लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का आज भी होगा शपथ ग्रहण। नए स्पीकर के चुनाव के लिए नामांकन आज 12 बजे से पहले करना होगा नामांकन। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बनाना चाहती है विपक्ष का नेता। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव को लेकर टीडीपी नेता राम मोहन नायडू ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और एनडीए के नेता मिलकर निर्णय लेंगे। लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया ने पूछा सवाल उनसे। अखिलेश ने कहा, हर फैसला समय पर होगा। आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य बोले कि पीडीए फॉर्मूला के जरिए अखिलेश यादव को बनाएंगे 2027 में मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर आज रात को 8 बजे बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत आज ऊंट से पहुंचेंगे संसद भवन। सांसद पद की लेंगे शपथ। सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 मामलों की जांच अपने हाथ में ली। टेकओवर किए नीट पेपर लीक से जुड़े 5 केस। पेपर लीक मामले में एक्टिव हुई सरकारी जांच एजेंसियां। नीट पेपर लीक मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है ईडी। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड यतिन यादव गिरफ्तार। नीट नेट से जुड़े नेटवर्क की तलाश। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी संजय जाधव को आज कोर्ट में रिमांड के लिए किया जाएगा पेश। महाराष्ट्र के लातूर से पकड़े गए 4 आरोपियों के गंगाधर राज नाम के शख्स ने बताए जा रहे हैं उसके कनेक्शन, पैसों के लेन देन का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी गंगाधर के गुरुग्राम आवास पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। यूजीसी नेट मामले की जांच में जब्त 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की मदद ली जा रही है। नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल सेंटर से नीट पेपर लीक होने का दावा। नीट परीक्षा खत्म करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पर हमला हुआ है। कहा कि युवाओं को नौकरी न देने पड़े, इसके लिए बीजेपी ही कर रही है पेपर लीक। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा कि बीजेपी के शासन में पेपर लीक हमेशा हुए। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने नीट मामले पर सरकार को घेरा। कहा, बार बार पेपर लीक होना सरकार की विफलता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीट मामले पर कहा, देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर काला दिवस मनाने की तैयारी। 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी मुख्यालय में आपातकाल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को करेंगे संबोधित। राष्ट्रगान के दौरान राहुल गांधी के गायब रहने पर बीजेपी नेता शोभा करंदजाले ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ही संविधान का मजाक उड़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर दिया। केंद्रीय मंत्री परिषद के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा पूरी। टास्क फोर्स के सभी मेंबर अपनी फाइनल और तीसरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सौंपी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे और राहुल। झारखंड के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने किया मंथन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। जून 2024 तक तपन कुमार डेका बने रहेंगे आईबी चीफ। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल से की मुलाकात। हैदराबाद में रक्षा मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को सौंपने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने राजकोट बंद का आह्वान किया। दिल्ली जल संकट को लेकर अनशन के बीच बिगड़ी मंत्री आतिशी की तबियत। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए। भूख हड़ताल पर बैठी मंत्री आतिशी ने अस्पताल ले जाने से पहले कहा, जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल जाता अनशन जारी रहेगा। केजरीवाल की जमानत पर रोक के अनुरोध वाली ईडी की याचिका पर आज फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने को लेकर ईडी के पास एक भी सबूत नहीं। जम्मू में आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन ऑल आउट को अब जम्मू में भी किया जाएगा लागू। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान से पूजा भी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए कई लोग। बुलडोजर कार्रवाई के बाद बेघर हुए 30 से ज्यादा परिवार। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पानी के संकट को लेकर ग्रामीणों की मुहिम। घर घर से 10,000 रुपए इकट्ठा करके बनाया कुआं। आज से अस्थायी रूप से रोकी जाएगी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा। मानसून सीजन को लेकर फैसला लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दुर्गम रास्ते से होती है आदि कैलाश यात्रा। मानसून सीजन में यात्रा मार्ग पर रहता है लैंडस्लाइड का खतरा। कई राज्यों के लिए आज मौसम विभाग का अलर्ट। अंडमान निकोबार, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुदरत का कहर। जंबर पुल में बादल फटने से एक ढाबा ढह गया। सड़क पर आकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। गंबर पुल में बादल फटने की वजह से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया पानी और कीचड़। लोगों में अफरा तफरी। हरियाणा के अंबाला में भी भारी बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर जलभराव होने की वजह से जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में सोमवार को मौसम ने बदली करवट। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। जीत के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल में एंट्री। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 206 रन का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट गंवाकर 181 रन ही बना पाई। भारतीय टीम अब अपना सेमीफाइनल मुकाबला 27 जून को खेलेगी, जहां पर टीम इंडिया की टक्कर इंग्लैंड की टीम से होगी।